स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वह एक साधारण घर को स्वर्ग या नरक दोनों बना सकती है। स्त्री का स्वभाव जल की तरह होता है, वह जिस पात्र में जाती है उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। जन्म देने वाली माता और धरती माता के गुण को कोई नहीं चुका सकता। बुद्धिमान स्त्री परिवार का आदर्श होती है और मूर्ख स्त्री परिवार को विनाश की ओर ले जाती है। पतिव्रता स्त्री घर की लक्ष्मी होती है जो सुख शांति का कारण बनती है। स्त्री की सच्ची भक्ति परिवार को मजबूत बनाती है। जिस घर में स्त्री प्रसन्न रहती है वह घर हमेशा सुखी और समृद्धि होता है। स्त्री परिवार की आधारशिलता होती है, उसके बिना समाज अस्थिर हो सकता है। स्त्री की वाणी में मिठास हो तो वह कठोरतम हृदय को भी जीत सकती है। चरित्रवान स्त्री पूरे परिवार का सम्मान बढ़ाती है। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। स्त्री धन की सुरक्षा करने वाली होती है, उसे हमेशा जिम्मेदारी से संभालना चाहिए। दृढ़ रिश्ते वाली स्त्री बड़े से बड़े संकट को हल कर सकती है। स्त्री को ईर्ष्या से बचना चाहिए या उसके विकास में बाधक बनती है। शिक्षित स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। स्त्री का त्याग परिवार की नींव को मजबूत बनाता है। स्त्री से उचित परामर्श लेना परिवार को सही दिशा देता है। स्त्री का प्रेम एक परिवार को जोड़कर रखता है। धर्मपरायण स्त्री परिवार में सुख शांति का कारण बनती है। आत्मविश्वासी स्त्री किसी भी कठिन परिस्थिति को संभाल सकती है। सच्चे ज्ञान का प्रकाश वही देख सकता है जो अपने अहंकार को त्यागने की शक्ति रखता हो। जो समय का सम्मान करता है, समय उसे कभी पराजित नहीं करता। मनुष्य की असली ताकत उसकी विचारधारा और संयम में छिपी होती है। धन का संचय उतना ही करो जितना जीवन में आवश्यक हो, क्योंकि लालच जीवन की शांति छीन लेता है। दुष्ट संगति का प्रभाव सर्प के विष से भी अधिक घातक होता है। आलस्य वह रोग है जो व्यक्ति के मन और शरीर दोनों को निष्क्रिय बना देता है। जहाँ परिश्रम और बुद्धिमान का मेल होता है वहाँ सफलता स्वयं मिलती है। जो दूसरों की अच्छाइयों को पहचानता है वह स्वयं में महानता को स्थान देता है। अपने शत्रु को हराने से पहले उसकी कमजोरी और शक्ति को भली भांति समझ लेना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही जीवन की वास्तविकता को समझ पाता है। जो अपने जीवन का मूल्य समझता है वह दूसरों के समय का भी आदर करता है। संकट के समय जो धैर्य बनाए रखता है वही वीर कहलाने योग्य है। मित्रता सम्मान विचारों का मिलन है, न केवल उपहारों का आदान प्रदान। ज्ञान प्राप्त करना आसान है, लेकिन उसे आचरण में लाना सबसे कठिन कार्य है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए साहस और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। सच्चा नेता की पहचान उसके निर्णय लेने की क्षमता और अनुयायियों के प्रति उसकी निष्ठा से होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने की कोशिश करता है वह कभी असफल नहीं होता। जो दूसरों को सुख देता है वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। अपनी सीमाओं को पहचान कर काम करना सफलता का पहला कदम है। कठिनाइयाँ हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत और परिपक्व बनाती है। दूसरों की गलतियों से सीखें और उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक अकेला चंद्रमा अंधेरों को दूर करता है जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल
या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। ऐसे देश में निवास ना करें जहां आपका सम्मान ना हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। एक बार जब आप किसी चीज़ पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और युवान भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कई अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्तियों को साहस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय, योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है, जीवन जाता है और आत्मा जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, केवल एक चीज़ जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर भी कभी नहीं मिल सकता। कांटों और दुष्टों लोगों से निपटने के दो तरीके हैं, एक उन्हें कुचल देना और दूसरा उनसे दूर रहना। हर पहाड़ में माणिक नहीं होता, ना ही हर हाथी के सिर में मोती होता है, ना तो साधु हर जगह पाए जाते हैं, ना ही हर जंगल में चंदन का पेड़ है।